और राहुल गांधी को लेकर देश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह, उत्तराखंड में भी कांग्रेस का सत्याग्रह, अलग अलग जिलों में कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये कांग्रेस नेताओं की ओर से कहा गया। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके कांग्रेस खत्म नहीं होगी, ये तमाम बातें इस समय कांग्रेस कहती नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कांग्रेस की ओर से, जिस तरीके से अब बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है, उनकी आवाज को छीनना चाहती है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से आज संकल्प सत्याग्रह किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं देश भर में, जहां पर कांग्रेस का सत्याग्रह इस समय चल रहा है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। राजनीतिक हालातों को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। राव शफात अली, देखिए, एक तरफ राहुल की संसद से सदस्यता खत्म होती है, तो कुल मिलाकर जो चीजें निकलकर सामने आती है वो ये कि विपक्ष के पास एक वास्तविक मुद्दा जिसके आधार पर लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी चाहे जितना भी एग्रेशन दिखा ले, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस के एग्रेशन के सामने क्या वो कम और फीका पड़ता दिखाई दे रहा है? दीपिका, देखिए, बड़ा मुद्दा है क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेसी एकजुट नजर आ रहे हैं। और देखिए, देश भर के साथ साथ अगर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में भी धरना प्रदर्शन है और सत्याग्रह इसको नाम दिया गया है। खास अगर देहरादून जिले की बात करते हैं, हरिद्वार जिले की बात करते हैं, हालांकि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन है, सत्याग्रह, लेकिन ये दो बड़े जिले हैं जहां बड़े नेता मौजूद हैं इस वक्त। सत्याग्रह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, प्रीतम सिंह मौजूद थे, और दूसरा हरिद्वार की बात करते हैं तो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत, वो मौजूद थे। लेकिन सांकेतिक तौर पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई थी, हरिद्वार की खबर की बात करते हैं या देहरादून की बात करते हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई थी, उसको लेकर के पुलिस ने सांकेतिक तौर पर गिरफ्तारी की है। रुड़की के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको गिरफ्तार किया गया है सांकेतिक तौर पर। इसके साथ ही जो हरिद्वार में अनुकृति गुसाई है और हरक सिंह रावत है और दूसरे जो बड़े नेता हैं वो मौजूद थे, तो उनकी भी सांकेतिक तौर पर गिरफ्तारी हुई, उनको पुलिस लाइन में रखा गया है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह और जो दूसरे बड़े नेता हैं यशपाल आर्य, वो भी एक मंच पर मौजूद थे। अब सवाल यह है कि इसका फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखिए, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के भीतर जो फूट थी, जिस तरह की नाराजगी एक दूसरे के अंदर थी, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अब तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं। और अब दूसरी कवायद भी है कि कांग्रेस चाहती है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, बसपा हो, सपा हो, यूकेडी हो, या फिर दूसरी जो स्थानीय पार्टियां, वो सब एक मंच पर आए, इसका विरोध करें। और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि तानाशाह की सरकार है, वक्त नहीं दिया गया है। अगर कोर्ट ने सजा दी थी तो अपील करने का कोर्ट ने वक्त दिया था 30 दिन का, लेकिन उससे पहले ही सदन के भीतर उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और ये नाराजगी अब कांग्रेस के भीतर में है। अब क्योंकि सब विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आएंगी या नहीं आएंगी, अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ जाती है दीपिका, तो जाहिर सी बात है कि ये आंदोलन बड़ा आंदोलन होगा, और जो सिंपैथी इस वक्त राहुल गांधी बटोर रहे हैं उनको मिल रही है, तो इसमें और इजाफा हो सकता है। लेकिन अब सब पार्टियां एक साथ आएंगी या नहीं आएंगी, इस पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्योंकि देखिए, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, सपा और बसपा की विचारधारा अलग है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो बड़े नेता हैं, बसपा हो, सपा हो या दूसरी पार्टियां हो, एनसीपी हो, वो सब ये जो सदस्यता खत्म की गई है राहुल गांधी की, इससे नाराज दिखाई देते हैं और केंद्र सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि इस तरह की जल्दबाजी केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल, अब क्योंकि आज का पूरे दिन का ये प्रोग्राम था, कार्यकर्ता मौजूद थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और कल भी यही होने वाला है। जो शेड्यूल आया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें कहा गया है कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो अपने अपने स्थानों पर गांधी की जहां जहां प्रतिमा है उसके नीचे बैठेंगे, यानी सुबह से लेकर शाम तक, यानी ये प्रदर्शन जो है अब लगातार चलता रहेगा। अब अगर पार्टी सारी, जितनी भी स्थानीय पार्टी एक मंच पर आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन बड़ा हो जाएगा और ये जो आवाज है ये मुखर हो जाएगी। दीपिका,
बिल्कुल देखिए राव शफ़ात अली, अगर बात पिछले चुनावों के आकलन को लेकर करें, आम चुनावों की बात करें, तो हमने ये देखा है कि बीजेपी के सामने तमाम विपक्षी जो दल हैं कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे। कमी जो रह रही थी वो थी एकता की, जहां पर कुछ दल ऐसे थे जो कि राहुल गांधी को पीएम के चेहरे के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्या ये नजर आ रहा है, जहां पर दोराहे पर कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है, चौराहे पर तमाम विपक्षी एकता खड़ी दिखाई दे रही है, और इसके केंद्र में राहुल हैं जो 2 साल के लिए भले ही संसद की सदस्यता से जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी एकता, चाहे अखिलेश की बात करें या ममता की बात करें, वो एक मंच पर एक साथ आ चुकी है, उनके बयानों से जाहिर हो रहा है। दीपशिका देखिए, इससे में दो राय नहीं है कि राहुल गांधी का जो सियासी कद है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की थी उससे उनकी मैच्योरिटी का पता चला, उनके जो बयान निकल करके आए, केंद्र सरकार के खिलाफ बयान आए, तो इससे थोड़ा थोड़ा सा राहुल गांधी का जो ग्राफ था प्रशंसा का वो ऊपर जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात होती है कि कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, तो इसके लिए विपक्ष एकजुट नजर नहीं आती थी पहले। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है तो इसको संवैधानिक तौर पर गलत करार दिया जा रहा है। सवाल यहां यह नहीं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन होंगे, राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होंगे, या फिर कोई और होंगे, अखिलेश होंगे, और दूसरे बड़े नेता होंगे। यहां सिर्फ अभी एक बात का जिक्र है कि जो सदस्यता खत्म की गई है उसमें बहुत जल्दबाजी केंद्र सरकार ने की है। अब ये दूसरा मुद्दा है राजनीति का कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा था, ये बहुत बड़ा झटका है राहुल गांधी को इस वक्त उनकी सदस्यता जाने के बाद, क्योंकि वो सदन के भीतर अपनी आवाज को मुखर तरीके से उठा रहे थे, अपने जो मुद्दे थे उनको उठा रहे थे, जनता के जो मुद्दे थे उनको उठा रहे थे, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। लेकिन अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है अब राहुल गांधी के पास, सिर्फ वो बाहर मुद्दे उठा सकते हैं। जो सदन में उनकी आवाज थी अब वो आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेसी एकजुट है, तमाम जो नेता है वो एकजुट होने की अपील कर रहे हैं कि एकजुट हो जाइए। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की पहली बार सदस्यता गई, इससे पहले जो दूसरे नेता है उनकी सदस्यता भी रद्द की गई थी। आजम खान की बात करते हैं, अब्दुल्ला की बात करते हैं, सेंगर की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई थी, उनको सजा हुई थी। लेकिन अगर उसी वक्त तमाम विपक्षी इकट्ठा हो जाते तो हो सकता है कि राहुल गांधी के साथ जो आज हुआ है वो शायद ना होता, ये भी सवाल उठ रहा है। और सोशल मीडिया पर देखिए जंग जारी है, अब सोशल मीडिया पर एकजुट होने की बात कही जा रही है। उसके साथ ही जो कांग्रेसी है पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सदस्यता रद्द होने के जो नियम कायदे हैं उसके हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द हुई है। लेकिन हाँ, कोर्ट अगर स्टे उनको देता है, कोर्ट कोई संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेता है, तो ये दूसरी बात होगी। हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेसी एकजुट है और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ये धरना प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द रुकने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने राव शफ़ात अली। भारत जोड़ो यात्रा का जो सफल आयोजन हुआ, जिसका मोमेंटम राहुल गांधी रहे, वो भी बिना परिवार के सहारे, लोकप्रियता जो 7 से लेकर 14% तक बढ़ी, उसका कहीं ना कहीं असर तो जरूर देखा जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफ़ात अली तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।